प्राइस रिस्क के बीच में अगर कोई कारोबार कर रहा है तो कैसे, कारोबार तो वो छोड़ेगा ही नहीं, तो जब आपके पास टूल्स है तो उसका कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले जीरे की कोई इंसाइट्स, कोई केस स्टडी के जरिए बताएं कि कैसे वो रिस्क को कम करें। पिछले अगर हम 1.5 साल की बात करें तो जीरे में लगभग 200% का एक जंप आता हुआ दिखाई दिया है। तो ज़्यादा करके हम देखते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उनको ये चिंता रहती है कि रॉ मटेरियल मैं सस्ते भाव में ले पाऊँ ताकि मैं प्रोडक्शन कर पाऊँ और अच्छे से ट्रेड कर पाऊँ। बट जिस ढंग से वोलेटिलिटी बढ़ रही है, ये कहीं न कहीं सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर इनकी नींद उड़ी हुई है क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे टाइम पे फ्यूचर एक्सचेंज के द्वारा आप अपनी प्रोक्योरमेंट की रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। केस स्टडी के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी कंपनी जब मैन्युफैक्चर करती है तो उनका पहला एम होता है कि मुझे 12 महीने मेरे प्रोडक्शन चलता रहे। हम जानते हैं कि हमारी जो हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च मंथ में होती है। प्रोडक्शन एक बार आता है बट उसका स्टॉक लेकर हमें 12 महीने के लिए रखना पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे हमारा वेयर हाउसिंग का यूसेज बढ़ जाता है या वर्किंग कैपिटल हमारा ब्लॉक हो जाता है। तो एक्सचेंज के ज़रिए अगर हम ये प्रोक्योरमेंट की लाइन अप करते हैं तो पहला चीज़ है एक्सचेंज पे मार्जिन द्वारा आप पोज़ीशन बना सकते हैं जो लगभग अगर मैं एक्सट्रीम केस में भी बात करूँ तो 11-12% से ज़्यादा का मार्जिन जनरली नहीं रहता है, एक एवरेज रहता है। तो यहाँ पे आप वर्किंग कैपिटल बचा सकते हैं। सेकंडली एज़ एंड व्हेन जभी भी आप फिजिकल मार्केट से प्रोक्योर करोगे, तब आप एक्सचेंज में ऑफलोड कर सकते हैं सो दैट आपका जो परचेज प्राइस है, वो आप फिक्स कर सकते हो। क्योंकि हम देखते हैं कि इंटरनेशनल में जो भी कंपनीज़ है, ज़्यादा करके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के तौर पे जाती है, ना कि प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे एक वीसी भी इस तरह के यूज़ कर सकता है। सेकंडली फार्मर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ध्यान हो 2 साल पहले हमने देखा था कि सोयाबीन, मस्टर्ड के भाव काफ़ी ऊँचे हो गए थे। अब फार्मर जब सोइंग करता है तो ऊँचे भाव को देखकर सोइंग करता है, बट हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम देखते हैं कि प्राइसेज़ में ग गिरावट आ जाता है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे फार्मर एफपीओ के ज़रिए एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन करके एक हेजिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज जीरे की एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो जीरा इस वक़्त 55-56 हज़ार के करीब ट्रेड कर रहा है। 56 हज़ार का भाव देखकर अगर फार्मर अगले सीज़न में जीरा लगाने की कोशिश करेगा तो हम जानते हैं कि प्रोडक्शन डेफिनिटली बढ़ेगा और मार्च में जब प्रोडक्शन आएगा तो भाव में गिरावट रह सकती है। तो ऐसे टाइम पे एफपीओ के द्वारा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके हेज पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, मतलब फ्यूचर में बिकवाली की जा सकती है सो दैट इन केस अगर भाव में गिरावट आ भी जाता है तो कहीं न कहीं फार्मर को रिस्क नहीं रहेगा। फार्मर ने जो भाव देखा था उस भाव में ही उसका माल बिकता हुआ दिखाई देगा। अगर इन केस भाव में तेजी आ भी जाती है तो वो ऊँचे भाव पे अपने फिजिकल मार्केट में पोज़ीशन ले सकते हैं। सिमिलरली स्टॉकिस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि क्रॉप 12 महीने में 1-2 महीना आती है, लेकिन 12 महीना हमारा कंजम्पशन चलता है। तो स्टॉकिस्ट को हमेशा डर लगा रहता है कि कल को अगर मैंने पोज़ीशन बना रखी है फिजिकल मार्केट में और भाव में अगर गिरावट आ जाएगी, तो ऊँचे भाव में मेरे पास कोई बाय करने के लिए नहीं रहेगा। तो ऐसे टाइम पे एक्सचेंज के द्वारा आप अपनी जो पोज़ीशन है, वो बेचकर, मतलब एक्सचेंज पे हेज करके आप निश्चिंत बेफ़िक्र रह सकते हो। जो लिमिटेड प्रॉफिट हम जो बिज़नेस में देखते हैं, वो प्रॉफिट आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट में चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, स्टॉकिस्ट हो, चाहे फार्मर हो, वो एक्सचेंज का उपयोग कर सकते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं प्रॉफिट मेंटेन करने में। तो जो कारोबारी हो चाहे किसान हो, हर किसी के पास ये मौका है कि वायदा के टूल्स का इस्तेमाल करें और अपने रिस्क को आप यहाँ पर कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भविष्य के भाव को लॉक करने का मौका करंट मार्केट में भी मौजूद है। तो वो खूबियाँ यहाँ पर है। जैसा आप बता भी रहे थे केडिया जी, की तमाम तरह के रिस्क होते हैं बाजार में, चाहे वो प्रोक्योरमेंट के से जुड़े हुए रिस्क हो, इन्वेंट्री से जुड़े हुए रिस्क हो, इसके अलावा क्रेडिट रिस्क भी रहता ही है। ऐसे में अगर इतने सारे रिस्क हैं तो वायदा बाजार के टूल्स के साथ साथ और किन किन खबरों पे नजर रखनी चाहिए, कारोबारियों के लिहाज से बताइए, एक्सपोर्टर के लिहाज से बताइए। बिल्कुल, देखिए आज से 10 साल पहले बात करें तो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, बट जिस ढंग से कम्युनिकेशन मार्केट में इम्प्रूव हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन या वोलेटिलिटी हम देख पा रहे हैं। पिछले सालों में अगर हम देखें, तो हमने जब से रशिया-यूक्रेन का युद्ध देखा है, तो स्पाइसेस हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई है, करेंसी है या कोई भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, जो
लॉजिस्टिक को इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा कोविड के ड्यूरेशन में हमने लॉजिस्टिक का इम्पैक्ट की वजह से भी सप्लाई डिस्टर्बेंस होते हुए देखे। उसी के साथ-साथ डोमेस्टिक मार्केट में वेदर काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम जानते हैं इस बार एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा, जिसका मतलब है कि मानसून अनसर्टेन रहेगा। तो ऐसे टाइम पे भी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी न्यूज़ इज़िली मार्केट में अवेलेबल भी रहती है और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट प्राइसेस पे डेफिनिटली पड़ता हुआ दिखता है। तो साइमल्टेनियसली जब भी आप ये न्यूज़ देखते हैं कि एल नीनो आ रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं प्रोडक्शन लॉसेस होगा, तो आप अपनी रणनीति पहले से ही फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट पे बना सकते हैं, प्रोक्योरमेंट का प्लान पहले से ही बना सकते हैं, या अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है और सपोज़ सब चीज़ सही होती है, भाव में गिरावट आती है, तो वहाँ पे भी आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट का ऑप्शन है, चाहे फ्यूचर है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन एक बहुत ही अच्छा टूल है फ्यूचर्स, खास करके एग्री फ्यूचर में, जहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में कम भाव में मुझे लेना है, ज़्यादा भाव में मुझे बेचना है, जो बिज़नेस का एक एथिक पिलर्स है, उसको भी आप ऑप्शन के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। यानी ऑप्शन एक बेहतर टूल है और एग्री मार्केट में खास करके मसालों में वो ऑप्शन का टूल आपके पास मौजूद है। एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। एक छोटा सा प्रीमियम देकर एक बड़ा रिस्क आप कवर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस के टूल छोटे किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आप एपीओज के जरिए रजिस्टर्ड होकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, अब वेयर हाउसेस को लेकर काफ़ी चिंता रहती है किसानों की, क्योंकि किसान चाहते हैं कि भविष्य में वो उसका फ़ायदा उठाए ऊंचे भाव का, वो होल्ड करना चाहते हैं। तो वो कैसे वायदा मार्केट के पार्टिसिपेट करने के साथ साथ डेरिवेटिव में पार्टिसिपेशन के साथ साथ एक्सचेंज के वेयर हाउसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, एक्सचेंज का एक रोल प्राइस डिस्कवरी भी है, और साथ में अगर हम देखें वेयर हाउसिंग की भी फैसिलिटी एक्सचेंज या उसके एनवायरनमेंट में आपको मिल जाती है। खास करके अगर फार्मर्स की अगर हम बात करें तो उनको दो दोहरी चिंता रहती है। पहला है कि अगर मैं सोइंग कर रहा हूँ और भाव में गिरावट आ जाएगी तो मुझे चिंता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंज के प्लेटफ़ॉर्म को। वहीं दूसरी ओर एक्सचेंज में जभी भी अगर सपोज़ आपको माल बेचना है और हायर भाव में सपोज़ आपको रखना है, तो एक्सचेंज में आप डिपॉज़िट भी कर सकते हैं, सो दैट एज़ एंड व्हेन यू रिक्वायर कि हाँ, भाव में अभी तेज़ी आएगी 2-3 महीनों बाद, तब मुझे निकालना है, तो एक्सचेंज के प्लेटफ़ॉर्म को उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप फार्मर हो, चाहे कॉर्पोरेट में अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है आपके स्टॉक्स को लेकर भी, वो भी आप एक्सचेंज के प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट और एक्सचेंज का जो वेयर हाउसेस है उसका भी आप फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को जागरूक किया कि कैसे वायदा बाजार के जो ट्रेडर ही नहीं, जो पूरे कारोबारी है, जो भी वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हो, सब इस वायदा के इंस्ट्रूमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं।